राजनीति नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें विकास चाहिए। सर एक बार चेक कर लो। केजरीवाल के बारे में तो आज मैंने क्या कहना है, पूरी दिल्ली कह रही है एकदम 0/0। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। हम दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली हम चलाएंगे। याद ही होगा दिल्ली की जनता को यही कहा था ना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन क्या ये सच में दिल्ली के जनता के मालिक है? क्या जिस पार्टी ने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का सपना दिखाया, क्या वो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है? क्यों सत्ता में आते ही अपने और अपने विधायकों का पेट सबसे पहले भरा? जितने चैनल वालों के बड़े बड़े एंकर, ये जो कोट पैंट टाई पहन के रोज रात को डिबेट में आते हैं, इनको जितनी तनख्वाह मिलती है, इनकी ड्रेस पे जितनी तनख्वाह खर्च होती है, उतनी भी हमारे एमएलए को बढ़ने के बाद भी नहीं मिलती। तो ये बात हो गई 1 लाख रुपए महीना दे दो, हंगामा मचा पड़ा है चैनलों पे, ये कर दिया जी, वो कर दिया। प्रधानमंत्री से भी ज्यादा तनख्वाह हो गई, बताओ। अगर प्रधानमंत्री की इससे कम है तो बढ़नी चाहिए प्रधानमंत्री की भी तनख्वाह, गलत है। केजरीवाल 2011 में अन्ना आंदोलन के नाम से अपनी पहचान बनाई, जनता को भरोसा दिलाया कि आम लोगों की पार्टी आम आदमी पार्टी। लेकिन सत्ता में आने से पहले क्या किए गए वादे सबके सब सिर्फ वादे थे। केजरीवाल की सरकार एक ईमानदार सरकार है। इस पार्टी ने इस ईमानदारी के नाम पर जनता को जमकर बेवकूफ बनाया। जनता को कहा मैं गाड़ी बंगला कुछ नहीं लूंगा, लेकिन क्या ये हुआ? जनता को कहा वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा, क्या खत्म हुआ? जनता को कहा भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, क्या दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त हुई? जनता को कहा जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनको सजा दिलवाएंगे, क्या सजा मिली? जनता को कहा दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे, क्या सेवा मिली? दिल्ली को पेरिस बनाने का सपना दिखाया, क्या दिल्ली पेरिस बनी? राजनीति नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें विकास चाहिए। राजनीति तुम अपने घर रखो। दोस्तों, आम आदमी पार्टी को राजनीति करनी नहीं आती, हमें केवल काम करना आता है। आज दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी से जूझ रही है। दिल्ली शमशान घर बन चुकी है, जहां मरने के बाद भी अंतिम संस्कार के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ये हैं दिल्ली के मालिक, ऐसे चलाएंगे दिल्ली, जहां मरने के बाद भी इंसान को हजारों की कीमतें चुकानी पड़ रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लतों से लोग आए दिन अपनी जान गंवा रहे हैं। काला बाजारी का डंका इनके विधायकों द्वारा जमकर किया जा रहा है। दिल्ली के मालिक चुप क्यों हैं? क्यों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की काला बाजारी करने वाले इमरान हुसैन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है? ताहिर हुसैन भी महामारी के वक्त लोगों की जान का सौदा करने वाला आम आदमी पार्टी का ही नेता है। लेकिन दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल चुप है। अपने नेताओं की इन हरकतों पर अब तक चुप क्यों है? क्यों दूसरी पार्टी के नेताओं को ईमानदारी और भ्रष्टाचार का ज्ञान देने वाले अरविंद केजरीवाल अब अपनी ईमानदारी पर क्या कहेंगे? इनसे पूछना, मोदी मोदी चिल्लाने से हाउस टैक्स माफ होता हो तो मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी। अरे मोदी ने तुम्हारी बिजली के रेट कम करे क्या? अगर बिजली के रेट कम होते हो मोदी मोदी चिल्लाने से, मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता, पागल हो रहे हैं। रिपोर्टर भारत,
केजरीवाल से सवाल पूछना चाहता है, कहां गए वो ईमानदारी के झंडे जो सत्ता हासिल करने से पहले गाड़े थे? कब तक दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाओगे? बिजली पानी फ्री के नाम पर दिल्ली में कब तक अपनी सरकार चला पाओगे? आदमी झूठ बोले, कम से कम ढंग का तो बोले। कब पता कब एक्सपायर हुई? कह रहा रात को फोन करा, आपने उठाया नहीं। कोविड का टेस्ट ही नहीं करा तो बोर्ड में गया शिफ्ट कर दिया। रिपोर्ट मेरे पास बहुत बड़ी है। देखिए ये रिपोर्ट है और इसमें नेगेटिव लिखा हुआ है, तो कोविड पॉजिटिव कैसे डाल दिया अंदर? आज पूरी दिल्ली में लॉकडाउन है और आम जनता अपने घरों में बंद रहने के लिए मजबूर है। क्यों सरकार लोगों को सुविधा दिलाने में असमर्थ है? वो लोग जो रोजाना कमाकर अपना पेट पालते हैं। क्यों सरकार व्यापारी और जनता के किश्तों और इतने दिनों से बंद पड़े दुकानों का नहीं सोच रही? जो मॉल इतने समय से बंद पड़े हैं, जो इतने ज्यादा दुकानों का किराया है, उनको कौन समझेगा? हॉस्पिटलों का बिल इंसान की जिंदगी भर की कमाई से कई गुना ज्यादा है। कोरोना में लगने वाले इंजेक्शन की कीमत इतनी ज्यादा है कि उन्हें आम जनता खरीदने में असमर्थ है। इन सब बातों की दूसरी तरफ दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल के होनहार विधायकों की सैलरी अकाउंट में समय पर आती है। तो जनता को इतना कुछ क्यों सहना पड़ रहा है? प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों को उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार नेताओं को वेतन क्यों दे रही है? जिन्हें जनता ने चुना, आज वो जनता के हित में क्यों नहीं खड़े हैं? पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। जनता आपसे पूछना चाहती है, कहां है वो ईमानदार केजरीवाल जिसने दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाया था? सर एक बार चेक कर लो। बालाजी काहे ऐसे कैले हाथे? ईमानदारी का डंका पीटने वाला अरविंद केजरीवाल, जिसने सत्ता में आते ही जनता की जगह अपने पेट भरने को प्राथमिकता दी। जिस तरह सत्ता में आते ही अपने और अपने विधायकों की सैलरी 2-2 लाख करी, ये कहकर कर दी कि वो सक्षम नहीं है अपने खर्चों को वहन करने में। सरकारी जमीनों पर अपने ऑफिस बनाए, लेकिन उस जनता का किसने सोचा जो आज भी 10,000 में अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। इस देश ने किरण बेदी जैसी ईमानदार ऑफिसर पर भरोसा ना करके जनता ने केजरीवाल को विजयी बनाया, लेकिन इसने ईमानदार राजनीति के नाम पर केवल पोस्टर और वीडियो की राजनीति की। हमारा चैनल आपसे पूछना चाहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हुए आपने कोई ईमानदार काम किया है? किसी भ्रष्ट अधिकारी या फिर व्यक्ति पर कार्यवाही करी? कोई है ऐसा काम जो दिल्ली की जनता को आप बता सकते हैं? इसी को लेकर हमने उत्तम नगर में मौजूद राज मंदिर के बाहर कुछ लोगों से बात करी। सर मेरा नाम राजीव है सर, बिजनेस है मेरा मोटर पार्ट्स का। सर लॉकडाउन लगाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर जान रहेगी तो काम कर लेंगे, अगर जान ही नहीं होगी तो काम क्या करेंगे? सरकार ने जीरो, कोई सुविधा नहीं है सर, ना तो हॉस्पिटल है, ना अगर बंदा इससे बढ़िया घर में हर टाइम अपना कैद रहे तो वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर देखा जाए पिछले साल से लेके इस साल तक 4 साल हमने घर से खाया है और 8 महीने काम करा है, जिसमें 3 महीने से 4 महीने दोबारा काम को स्टैंड करने में लगे हैं। तो कहने का मतलब 1 साल के अंदर आपने 4 महीने काम किया है और 12 महीने खाया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक व्यापारी का इस टाइम क्या हाल है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, चाहे वो दवा दारू की हो। सर केजरीवाल के बारे में तो आज मैंने क्या कहना है, पूरी दिल्ली कह रही है कि एकदम जीरो बटा जीरो। सर मेरा नाम ब्रजपाल सिंह है, मैं सर स्टोर मैनेजर हूँ यहाँ, ये राज मंदिर डिपार्टमेंटल स्टोर का। नहीं सर, हमारे यहाँ कोई भी सामान महंगा नहीं मिलता, हम सारा सामान MRP से लेस करके देते हैं और बढ़िया डिस्काउंट पे देते हैं।
और कुछ लोग जो घर से भी नहीं निकलते उनको सर हमने डिलीवरी का भी प्रोवाइड कराया। बच्चे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहते हैं, हमने 25 इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और आपके सामने सच लेकर आएंगे दिल्ली के ईमानदार सरकार का। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।